हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 26 जिसकी डेट है 8 सितंबर 2021। और जो हमारा टॉपिक है वो है लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें आज हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में सीखेंगे कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ये देखिए इन फिगर 1, इस फिगर में देखिए लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। जो दो लाइन दी हुई है AB और CD दे रखी है, ये कहाँ पे मिल रही है? O पे मिल रही है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, जब वहाँ पे दोनों को बीच में कट कर रहा है, टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड। तो दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। कौन से देख लेते हैं हम। These angles are opposite to each other and are also equal to each other। ये जो एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और ऑपोजिट भी होते हैं। जैसे 1 के इक्वल है 2 और 3 के इक्वल है 4। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। एंड एंगल AOC जो है, AOC किसके इक्वल है? BOD के। और AOD जो है वो किसके इक्वल है? BOC के। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब एक और फिगर दे रखी है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ये देखो, अब यहाँ पे दो लाइन दी हुई हैं ट्रांसवर्सल। ये देखो इन फिगर 2 लाइंस M एंड N आर इंटरसेक्टेड बाय लाइन L एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ L ये जो लाइन है L वाली है, दो पे कट कर रही है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। A line that intersect two or more lines at different point is called a transversal line। ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं उसको जो दो लाइन को मतलब एक लाइन जो है वो दो बार कट कर रही है अगर किसी लाइन को। तो Therefore L is called a transversal line। इसलिए जो ये L है ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो इसमें जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे? 1, 2, 7 एंड 8। ये देखिए 1, 2, 7, 8 ये बाहर वाले एंगल हैं तो ये एक्सटीरियर कहलाएंगे। अंदर वाले देखिए 4, 3, 5, 6। तो 4, 3, 5, 6 जो है ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। आगे देखते हैं इसके अंदर। एक आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं। एक फिगर दी हुई है आपको ये वाली। अब हम सीखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा था, जो अभी मैं एकदम पढ़ रही थी वो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सीखा ना। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सीख रहे हैं। व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, कि जब दो लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट होती है, देन एंगल इन मैचिंग कॉर्नर्स आर कॉल्ड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो मैचिंग कॉर्नर्स वाले होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। जैसे 1 5 के बराबर है, ठीक है, इस तरीके से 2 6 के बराबर है, 3 7 के और 4 8 के बराबर है। ठीक है, द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन फिगर 3 M पैरेलल टू N, तो ये वाली लाइन जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इज़, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एंगल 5 है। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 3 इज़, 3 का देखिए 3 का क्या होगा? नीचे आ जाइए इधर, 7 होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 7। तो एंगल 7 बराबर भी हो गया इसके। द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल 2 इज़, 2 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, बराबर भी 6 हो गया। एंड कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल 4 का हो जाएगा 8। यहाँ 8 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 8 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है। आगे चलते हैं वर्कशीट में बच्चों। अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में भी सीख लिया। अब ऑल्टरनेट एंगल, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, कि जब दो लाइंस एक ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं, देन टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स which are on the same part either internal or external but on opposite sides of the transversal line are called alternate angles। कि जो ऑपोजिट साइन के होते हैं और कॉरस्पॉन्ड, देखिए मैं आपको इस फिगर में बताती हूँ। ये देखिए ये वाला जो आपका एक ये वाला एंगल 3 एंगल 5 ये बराबर होंगे,
ठीक है। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 6 बराबर होंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा ये अंदर के हो गए। बाहर का देखिए क्या होगा, जो 2 है वो 8 के बराबर होगा, जो 1 है वो 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी फिगर को ध्यान में रखते हुए हमें ये आगे वाला फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पे। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द इंटीरियर एंगल इन फिगर 3 वी केम टू नो दैट द ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑफ एंगल 4 का लिखना है एंगल 6 होता है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑफ एंगल 3 का देखिए 4 का जो है क्या हो रहा है 6 का, तो 3 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए 3 का हो गया 5 और ये बराबर भी है। उसके बाद बाय केयरफुली ऑब्जर्विंग द एक्सटीरियर एंगल इन फिगर 3 वी केम टू नो दैट द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 1 इज़ रूट 7 एंड 1 किसके बराबर हो गया, रूट 7 के बराबर हो गया। देखिए इधर फिगर में देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था 1 किसके बराबर है 7, तो 2 किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 जो है वो एंगल 8 के बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारी वर्कशीट की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं नाउ यू ट्राई में। आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इसमें जितनी भी वैल्यू दे रखी है एक्स एंड वाई की ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए 1 बाय 1 करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें आपको एक फ़िगर दी हुई है। देखिए इस तरीके की एक फ़िगर दी हुई है, ऐसे ये ए है, बी है, सी, डी, जिसमें ये जो है वो एक्स है और ये है 50 डिग्री, ये वाला जो है 130 डिग्री है एंगल, और ये है वाई। और क्या बोला हुआ है आपको, एक्स और वाई की वैल्यू आपको इसके अंदर निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों किस तरीके से इसको करना है। अगर हम यहाँ पे, मैं एक मिनट ये दूसरा कलर यूज़ करती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये अगर मैं इस एंगल की बात कहूँ तो ये लीनियर पेयर होगा आपका। अगर ये 50 डिग्री का है ये वाला एंगल, तो ये कितने का होगा, 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सॉल्यूशन में जो इसका आंसर है वहाँ पे आप लिखोगे एंगल x प्लस 50 डिग्री, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू निकालनी है आपको तो 180 डिग्री में से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा 50 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी 130 डिग्री निकल जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए ये आगे ये बोल रखा है y की वैल्यू निकालनी है 130 डिग्री। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको बोले तो ये हिंदी में बात करें तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे 130 और y, और इंग्लिश में बात करें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। तो इसका मतलब एंगल y बराबर 130 डिग्री। क्यों, इंग्लिश वाले लिख लीजिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और हिंदी वाले लिख लीजिए शीर्षा अभिमुख कोण, क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है, इस वजह से ये जो y है वो आपका 130 डिग्री के बराबर होगा। यानी जो ये x है ये आपका निकल गया 130 डिग्री निकल गया, जो ये x था ये आपका 130 डिग्री निकल गया, और जो y है y आपका 130 डिग्री निकल गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको अगेन एक और फिगर दी हुई है। ये दोनों रेखाएं पैरेलल बोली हैं, समांतर बोली हैं। इसके बीच में आपको एक त्रिभुज बनाया हुआ है। त्रिभुज में यहाँ पे ये बोला है ये 50 डिग्री का एंगल है, यहाँ ये y है, ये x है, जो ये लाइन है वो है a, b, c और d है। उसके बाद जो ये वाला एंगल है ये 127 है, और दिस इज़ Q और ये है R। तो आपको निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x और y की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी हम x के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं और y के आगे क्वेश्चन मार्क। x की वैल्यू निकालनी है और y निकालनी है। तो देखिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ इधर।
ये देखिए बच्चों, ये दोनों एंगल जो हैं, ये जो मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ, ये आपका हिंदी में बात करें तो रैखिक युग्म बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम ना, सपोज़ इसको हम ले लेते हैं Z, ले लेते हैं इसको Z सपोज़, ठीक है। तो जो एंगल Z है वो क्या होगा आपका, जब हम 180 में से 127 माइनस करेंगे तो हमारा एंगल Z निकल के आ जाएगा ना, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ये 53 बच गया, 53 एंगल आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो Z आया वो 53 आ गया। अब Z अगर आपका 53 है तो Z किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोले तो एकांतर कोण बोलेंगे इसको। तो अगर ये हमारा 53 निकला है तो ये भी हमारा 53 निकल जाएगा बच्चों। और ये पूरा आपका क्या बना रहा है, रैखिक युग्म बना रहा है, यानी लीनियर पेयर बनाना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, 50 डिग्री प्लस एंगल Y प्लस 53 मिल करके बनाएंगे 180 बनाएंगे। 50 और 53 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। तो Y की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से आप 103 डिग्री माइनस कर दीजिए। जब आप 103 डिग्री माइनस करेंगे तो Y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 77 आ गया। तो Y की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ गई, यहाँ पे हमने लिख दिया 77 डिग्री आ गई। अब हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो X की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए X, Y और Z, अगर हम X को Y को और Z को प्लस करें तो क्या हमारा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि जो ट्राइंगल होता है उसका तीनों पार्ट कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है ना। तो मैं यहाँ पे ये इरेज़र लेकर के इसको रब कर देती हूँ ऊपर वाले को, और इसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो X है वो किस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से जो है ऐसे करके इसको मैंने यहाँ पे रब कर दिया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं X की वैल्यू। तो X क्या होगा आपका, एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। जिसमें एंगल X की वैल्यू नहीं पता आपको, Y आपने कितना निकाला है 77 और Z हमने पहले कितना निकाला था 53 इज इक्वल्स टू 180। तो X की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया, 130 आ गया। अब 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 130 इधर थोड़ा सा इरेज करके इसको, इस वाली लाइन को मैं इरेज कर देती हूँ। आपने इसको उतार लिया होगा, ठीक है, क्योंकि ये फिगर बनी हुई है ना, इसलिए मैं इसकी जो स्क्रीन है उसको मैं पूरा नहीं क्लियर कर रही, क्योंकि फिगर बनी हुई है तो फिगर से आपको ज़्यादा से समझ में आता है जब आप फिगर को देखते हो तो, ठीक है। चलो, तो जो X की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी, 180 में से आप 130 को माइनस कर दोगे, ठीक है। अब X 130 को माइनस करा तो कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। तो X की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50 डिग्री। तो हमें X और Y की वैल्यू ही इसमें निकालनी थी। तो इस तरीके से हमने बच्चों यहाँ पे X की वैल्यू भी निकाल दी और Y की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल दी। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट बच्चों यहीं पे हमने कंप्लीट कर ली है। आप इस वर्कशीट को अपनी मैथ्स की कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।